उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है और वहां पर विधानसभा चुनाव से ज्यादा बीते दिनों हुई एक धर्म संसद का मामला बेहद गर्म है। और उसी के चलते भड़काऊ भाषण मामले में वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी और अब धर्म बदल करके हिंदू धर्म में वापस आए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके खिलाफ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना देवी के महंत स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने अन्न जल त्याग कर घोषणा कर दी है, जब तक वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह त्यागी को जेल से रिहा नहीं किया जाता है तब तक वो ऐसे ही हरिद्वार के घाट पर अनशन पर बैठे रहेंगे। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला धर्म संसद का और क्यों उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बीच में यह मामला बेहद गर्म हो रहा है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। वहां पर जो कुछ भी कहा गया वो मूलतः कहा गया कि एक धर्म के विरुद्ध उकसाने वाला भाषण है। इसी तरीके से उन भाषणों को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के बीच में सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का कथित वीडियो वायरल हो गया और 24 घंटे के भीतर ही लगातार मांग उठने लगी कि धर्म संसद में शामिल हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। 22 दिसंबर की शाम होते होते वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह त्यागी के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताएं 153A उन कृतियों के लिए लगाया जाता है जिनमें धार्मिक, नस्लीय, क्षेत्रीय या जाति समुदाय के बीच सद्भाव को भंग करने की कोशिश की गई हो या ऐसा कोई कृत्य हो जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की संभावना पैदा होती हो। और इसी सब के तहत पहले वसीम रिजवी और उर्फ जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 26 दिसंबर को पुलिस ने मुकदमे में संत धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्णा का नाम भी बढ़ाया। इसके बाद 1 जनवरी को इसी मुकदमे में यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के नाम भी बढ़ाए गए। इसके बाद 2 जनवरी 2022 को हरिद्वार में ही वसीम रिजवी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 9 और लोगों के नाम भी शामिल थे जो उस धर्म संसद में शामिल थे। और 2 जनवरी को हुई तमाम दबावों के बीच, सोशल मीडिया पर बढ़ते आउटरीच के बीच उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने एसआईटी का गठन किया और कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके विरोध में संत समाज ने प्रतिकार सभा करने की घोषणा कर दी और इन तमाम घटनाक्रमों का अंत इस तरीके से फिलहाल हुआ है कि कल वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हो गई है और उनको जेल भेज दिया गया है। और हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के बाद महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सर्वानंद घाट पर अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को नहीं छोड़ा जाता है वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और घाट पर ही अनशन में बैठे रहेंगे। इसी दरमियान बीते दिनों पुराने लखनऊ में जितेंद्र सिंह त्यागी पर हमला हुआ था जिसमें उनकी गाड़ी टूट गई थी लेकिन वो बाल बचे थे और इसकी शिकायत भी वसीम रिजवी ने की थी। उनका कहना है कि शाम करीब 5:30 बजे वो किसी काम से पुराने लखनऊ में थे और जब चौक मंडी से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वहां पर भीड़ खड़ी है और पुराने लखनऊ में एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे के दोनों शीशे टूट गए लेकिन वो बाल बच गए। और जब अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो संत समाज और तमाम नेता एक सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं कि अगर अपने धर्म को बचाने के लिए दिया गया बयान जो है वो भड़काऊ है तो देश के सभी मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। उन मुसलमान नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो सभाओं में, सार्वजनिक सभाओं में मुसलमानों को एकजुट हो जाने की अपील करते हैं और सवाल उठा रहे हैं कि वो सब आखिर नेता जो कहते हैं वो किस काम के लिए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हैं और वो किसके खिलाफ मुसलमानों को इकट्ठा होने और तैयार रहने की अपील करते हैं। इसमें लगातार जो संत समाज के लोग और नेता लोग सवाल उठा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जिक्र हैदराबाद के नेता असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में पुलिस वालों को टारगेट करता हुआ एक वीडियो है जिसको शेयर किया जा रहा है जिसमें वो पुलिस वालों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी उसका असर पड़ रहा है। लगातार भाजपा नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उत्तराखंड धर्म संसद को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं धामी उत्तराखंड के, उनसे भी लगातार इस चीज का सवाल पूछा जा रहा है लेकिन भाजपा के तमाम नेता इस चीज से अपने आप को अलग कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि ये पार्टी समर्थित कार्यक्रम नहीं था, संत समाज जो भी अपना कार्यक्रम करना चाहे वो उनका कार्यक्रम है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। और संत समाज लगातार कह रहा है कि अगर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को छोड़ा नहीं जाता है तो ये अनशन लगातार बढ़ता रहेगा और सरकार के खिलाफ संत समाज एक प्रतिकार सभा का भी आयोजन कर सकता है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है इसको लेकर के और किस तरीके से उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ता है, उसको लेकर के हम लगातार बात करते रहेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है
इस गिरफ्तारी पर और संत समाज का जो कुछ भी कहना सुनना है आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।